जो वियतनाम का ट्रैवलॉग अभी आपने देखा, दैट वाज एंटायरली शॉट ऑन दिस टाइनी DJI Osmo Nano एक्शन कैमरा। आज के वीडियो में लेट्स ब्रेक डाउन कि क्या ये सिर्फ एक कॉम्पैक्ट एक्शन कैमरा है या फिर एक सीरियस फिल्म मेकिंग टूल। Talking about that, here are some specifications of this camera. मैंने इस कैमरा को ओरिजिनली सिर्फ अपने प्रोडक्शंस के बिहाइंड द सीन्स कैप्चर करने के लिए ख़रीदा था, बट द मोर आई यूज्ड इट आई वॉज जेन्युइनली इम्प्रेस्ड बाई इट्स इमेज क्वालिटी। और अब ये सिर्फ मेरे प्रोडक्शंस का BTS कैम नहीं है, आई यूज्ड इट्स फुटेज इन माई मेन बिग प्रोजेक्ट्स। DJI Osmo Nano सिर्फ 32 ग्राम्स का है, लेकिन जो क्वालिटी ये डिलीवर करता है वो जेन्युइनली प्रोफेशनल लेवल की है। इट्स क्रेजी हाउ समथिंग दिस स्मॉल कैन फिट सो सीमलेसली इनटू अ प्रॉपर प्रोडक्शन सेटअप। सबसे पहली बात, लुक एट द साइज ऑफ दिस थिंग, इट्स टाइनी। इसका कैमरा मॉड्यूल इतना छोटा है कि आप इसे उन जगहों पे भी माउंट कर सकते हो जहाँ ट्रेडिशनल कैमरास का सोचना भी मुश्किल है। इसे आप लिटरली चेस्ट पे माउंट कर लो, कैप पे लगा लो, बैकपैक स्ट्रैप पे, कार के डैशबोर्ड पे या अपने मोटरसाइकिल के हैंडल पे, एनीवेयर यू कैन इमेजिन। बिकॉज इट्स सो लाइट वेट, आपको फील भी नहीं होता कि आप कुछ कैरी कर रहे हो। एंड दैट फ्रीडम चेंजेस द वे यू शूट। एंगल्स मिलते हैं जो अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं होते। इसका 10-bit D-Log-M प्रोफाइल हमारे सोनी वर्कफ्लो के साथ सरप्राइजिंगली वेल मैच हो जाता है। जब मैं इसको अपने सोनी मिररलेस फुटेज के साथ टाइमलाइन पे डालता हूँ, कलर ग्रेडिंग में इट डजंट फील आउट ऑफ प्लेस। थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ी सी बैलेंसिंग एंड इट ब्लेंड्स इन ब्यूटीफुली। स्टेबलाइजेशन स्पेशली अच्छी लाइट में काफ़ी इंप्रेसिव है। हैंडल्ड शॉट्स हों, क्विक वॉक थ्रूज या सेट पे डायनेमिक मूवमेंट्स, फुटेज यूजेबल आता है विदाउट दैट ओवरली डिजिटल आर्टिफिशियल लुक। और सबसे बड़ी बात, इसका फॉर्म फैक्टर, इट्स जेन्युइनली अनऑब्स्ट्रक्टिव ऑन सेट। ना एक्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, ना क्रू के वर्कफ्लो को डिस्टर्ब करता है। आप इसे माउंट करके लिटरली भूल जाते हो। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम अ गुड BTS कैमरा। अगर आप इस कैमरा से जेन्युइनली प्रोफेशनल और सिनेमैटिक रिजल्ट चाहते हैं तो इसको सिंपली बाहर निकाल के रिकॉर्ड दबाने से काम नहीं चलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स सेटिंग्स ठीक हैं फॉर कैजुअल यूज़, लेकिन आप अगर इसको एक सीरियस फिल्म मेकिंग टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इसको सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। एंड हेयर इज़ हाउ आई सेटअप दिस कैमरा बिफोर यूजिंग इट। जब आपने Osmo Nano को पहली बार बूट करेंगे तो देयर आर फ्यू सेटिंग्स जो आपको बिफोर हैंड चेंज कर लेनी चाहिए। तो वो चेंज करने के लिए हम सबसे पहले इन सेटिंग्स के आइकन पे टैप करेंगे तो हमें कई सारे सेटिंग्स के ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन हम लोग प्रो पे क्लिक करेंगे तो हम लोग को और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इमेज एडजस्टमेंट्स में जाके हमें दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक टेक्सचर का, एक नॉइस रिडक्शन का। तो टेक्सचर इज़ बेसिकली योर शार्पनिंग, तो इसको हम -2 पे कर लेंगे ताकि हमारी इमेज जो है राइट आउट ऑफ द कैमरा बहुत ज़्यादा ओवर शार्पेंड ना दिखे। और शार्पनेस हम लोग पोस्ट में भी ऐड कर सकते हैं, तो इसको -2 में कर लेंगे। बाकी नॉइस रिडक्शन आई विल रिकमेंड -1 पे रखें ताकि आपकी फुटेज जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए लो लाइट में। फिर द नेक्स्ट थिंग दैट विल डू इज़ कलर में जाएंगे। तो कलर में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नॉर्मल 8-bit, नॉर्मल 10-bit और D-Log 10-bit। तो नॉर्मल 8-bit आपका फाइल साइज़ छोटा बनाएगा, तो आप अगर बहुत ज़्यादा शूट करना चाह रहे हैं अपने कैमरे पे और फाइल साइज़ छोटा चाह रहे हैं तो 8-bit पे रखें। 10-bit विल गिव यू बेटर कलर लैटिट्यूड इन पोस्ट, और अगर इससे बेटर आपको डायनेमिक रेंज चाहिए तो D-Log-M पे शूट करें। D-Log-M विल रिक्वायर यू टू यूज़ अ LUT टू कन्वर्ट इट इन योर एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फिर उसको आप कलर ग्रेड करके दूसरे कैमरों के साथ अपने उसको मैच करा सकते हैं। फिर हम लोग एक्सपोजर देखेंगे। तो एक्सपोजर में हमें 2 सेटिंग्स मिलती हैं, एक फुल मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। फुल मैनुअल पे आप अपने हिसाब से शटर स्पीड और ISO सेट कर सकते हैं, लेकिन एपर्चर कैमरे का लॉक्ड रहता है क्योंकि ये फिक्स्ड एपर्चर कैमरा है। तो इसमें आप अपना ISO अपने हिसाब से डाल सकते हैं, शटर स्पीड डाल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर ऑटो ISO पे यूज़ करना चाहें कैमरा तो यहाँ आपको ऑटो ISO की रेंज मिलती हैं, जैसे 100 से 12,800 तक, 100 से 6400 तक, 100 से 3200 तक। तो कैमरा आपका एक्सपोजर जो है ISO चेंज करके उसको इवेल्युएट कर लेगा और शटर स्पीड आपकी लॉक रहेगी। इससे आपको एक सिनेमैटिक मोशन ब्लर अचीव कर सकते हैं आप बिना अपनी शटर स्पीड को छेड़े। फिर तीसरी चीज़ हम लोग बिट रेट अपना चेंज करेंगे, तो हमें मेन्यू मिलेगा, फिर हम सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में बिट रेट में जाएंगे तो आपका स्टैंडर्ड लो बिट रेट है और हाई बिट रेट पे शूट करेंगे तो आपको एक बेटर लैटिट्यूड मिलेगा, एक अच्छा क्वालिटी मिलेगी।
फिर जब हम कैमरा को नीचे से ऊपर स्वाइप करेंगे तो हमें बहुत सारे रेजोल्यूशंस और फ्रेम रेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें फ्रॉम स्टार्टिंग 1080p 16:9, 1080 4:3, 2.7K, 4K 16:9, तो सब पे हमको 24 से 60 फ्रेम्स तक का ऑप्शन मिलेगा। तो अपने हिसाब से आप सेट कर लें। फिर जब हम इधर राइट में क्लिक करेंगे, टॉप राइट में, तो हमें अलग अलग स्टेबलाइजेशन और अलग अलग फील्ड ऑफ व्यू के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे पहले हमारा स्टेबलाइजेशन है, रॉक स्टेडी इज़ बेसिकली योर DJI's स्टेबलाइजेशन एल्गोरिदम। तो ये आपका नॉर्मल स्टेबलाइजेशन होगा जिसमें आपका हॉराइजन लॉक नहीं होगा। फिर इसके नीचे आपको हॉराइजन बैलेंसिंग मिलेगी जिस पे आपका जायरो से कैमरा हॉराइजन बैलेंस कर लेगा खुद। तो आपको जब कैमरा टिल्ट होगा लेफ़्ट टू राइट तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। फिर इधर राइट में आपको फील्ड ऑफ व्यू देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड डिवॉप मिलेगा जिसमें आपका लीनियर फील्ड ऑफ व्यू होगा। फिर वाइड मिलेगा जिसमें आपको थोड़ा सा फिश आई इफेक्ट मिलेगा। फिर अल्ट्रा वाइड होगा, वाइडेस्ट ऑफ ऑल जो आपका होगा। अगर आपको सबसे वाइड में शूट करना है तो रॉक स्टेडी ऑफ करके अल्ट्रा वाइड करेंगे तो सबसे वाइडेस्ट फील्ड ऑफ व्यू मिलेगा, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू अराउंड 13 मिलीमीटर्स। फिर जब हम लोग लेफ्ट में देखेंगे तो ये कैमरे का आइकन मिलेगा। इस पर जब हम टैप करेंगे तो हमें प्री रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। प्री रिकॉर्डिंग आपका जो है वो आप अपने हिसाब से इसका टाइम सेट कर सकते हैं, राइट फ्रॉम 5 सेकेंड्स ऑल द वे टू 5 मिनट्स। तो इससे क्या होगा, जब भी आप रिकॉर्डिंग बटन अपना प्रेस करेंगे तो उससे जितना भी आप यहाँ टाइम सेट कर रहे हैं उतने पहले टाइम से कैमरे की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप जब अपने कलर्स को डी-लॉक पे डाल लेंगे और बाकी सेटिंग्स चेंज कर लेंगे तो आपको एक सेटिंग चेंज करना बहुत ज़रूरी है, वो है ऑटो वाइट बैलेंस की। तो यहाँ आपके कलर्स इधर उधर शिफ्ट ना हो जब आप कलर ग्रेड करें, तो इसके लिए आपको अपना वाइट बैलेंस मैनुअल पे डालना पड़ेगा। मैनुअल पे डाल के अपनी लाइटिंग के हिसाब से इसका कलर टेम्परेचर सेट करके उसको लॉक करके शूट करें। So this was my review of the DJI Osmo Action Camera. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो या इन्फॉर्मेटिव लगा हो, then you can hit the subscribe button and I'll see you in the next one.